फ्राय एज्युकेशन. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण फ्राय एज्युकेशन मध्ये काय शिकूया. काल काल म्हणजे काय, टेन्सेस, प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स. बट ह्याला आपण मराठीमध्ये काय बोलतात, वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ. आपल्याला 2 मार्क्ससाठी एग्जाम मध्ये येणार. काल ओळखा आणि कालला कन्वर्ट करा, यानी कि वर्तमान काल दिया होगा उसे भूतकाल बनाना, भूतकाल दिया होगा उसे भविष्य काल बनाना. फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला काल ओळखायला शिकायचं आहे. काल ओळखणं कसं शिकणार हे बघा मुलांना. कधी पण काय बघायचा, लाचा क्रियापद. क्रियापद म्हणजे काय, राजू अभ्यास करायला बसला. बसला बट क्या हो गया, क्रियापद. कभी भी अगर आपको काल पहचाना ना बच्चों, तो सेंटेंस में सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए क्रियापद के ऊपर. वो क्रियापद कैसा है, प्रेझेंट काय, पास्ट काय की फ्यूचर का, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मी तुम्हाला एक एग्जाम्पल देते. मी बाहेर जात आहे. क्रियापद क्या हो गया, आहे. देखो यहाँ पे बच्चों हे बघा, इकडे बघा, वर्तमान काल म्हणजे काय दिलंय, इरफान वेगाने धावतो. धावतो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है. इरफान वेग से यानी कि स्पीड से, इरफान स्पीड से. देखो बच्चों, जो भी स्टूडेंट मराठी मीडियम से नहीं है या फिर जिसकी कास्ट मराठी नहीं है, उन्हें बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने का, मेरा वाला ट्रिक, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस अगर अपने सामने आया तो उसको हमें सबसे पहले क्रियापद को ध्यान में रखना है. क्रियापद क्या होगा बच्चों, धावतो यानी कि भाग रहा है. उस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके देखो या इंग्लिश में. इरफान स्पीड से भाग रहा है. अरे भाग रहा है अभी तो वर्तमान काल हुआ. तो आता पळत आहे, धावत आहे, म्हणजे तो कोणता काल झाला, वर्तमान काल. ओके, अब ये तो हो गई पहचानने वाली बात. हमें पहचानने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या देखना है, क्रियापद को ध्यान में रखना. चला मुलांना आपण सेकंड एग्जांपल बघूया. आम्ही अभ्यास करतो. अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल. ओके, नेक्स्ट देखते बच्चों. भूतकाल मतलब क्या होता है, भूतकाल यानी कि जो चला गया. आज माझा वाढदिवस आहे, वर्तमान काल. काल माझा वाढदिवस होता, भूतकाल. काल माझा वाढदिवस येणार, भविष्य काल. देखो बच्चों, एक एग्जांपल समझाती हूँ आपको. गणपती येऊन गेले, भूतकाल. दिवाळी येणार, भविष्य काल. नवरात्रि आहे, वर्तमान काल. यानी कि जिस भी सेंटेंस में जब हमें चलने की क्रिया का बोध होता है या प्रेजेंट में वो चीज हमारे साथ हो रही है, जैसे अभी नवरात्रि है, वो हो गया वर्तमान काल. गणपति गेले, भूतकाल. दिवाली यही, दिवाली आने वाली है, तो वो हो गया भविष्य काल. इसके लिए आपको बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फोकस करना है, क्रियापद. देखो आपका इसी में एक और ग्रामर हो गया, क्रियापद वाला आएगा, अंडरलाइन द क्रियापद, या फिर बोला रहेगा क्रियापदला ओळखा. क्रियापद क्या होता है, लास्ट का वर्ड. ओके, क्रियापद क्या होता है, लास्ट का वर्ड. नेक्स्ट देखो, मी अभ्यास केला. मी अभ्यास केला, मेरी पढ़ाई करके हो चुकी है. इट मीन्स भूतकाल. कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने है तो सबसे पहले आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे, ट्रांसलेट करके देखेंगे. अकबर नावाचा एक बादशाह होता. अकबर नाम का एक बादशाह कभी हुआ करता था. देखो हिंदी में तो हम फटाक से पहचान जाते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में पहचानने में, सॉरी मराठी में पहचानने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है. बच्चों मैं भी मराठी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम की हूँ, सॉरी मतलब हिंदी हूँ, बट फिर भी मुझे मराठी एकदम अच्छी तरीके से आती है. पता है कैसे, आपको जब हम छोटे थे तो हमें क्या बोला जाता था, जो भी चीजें ज्यादा सुनोगे वो आएगी. आप एक काम करो, ये तो पढ़ोगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करो, इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश न्यूज सुनो. सेम एज इट इज. मुझे मराठी में प्रॉब्लम होती तो मैं क्या करती थी, मराठी न्यूज़पेपर रीड करती थी और मराठी न्यूज सुनती थी. ओके मुलांना, आपण काय बघूया, भविष्य काळ. भूतकाल म्हणजे काय होता, जी क्रिया फ्युचर मध्ये घडून गेली आहे. जसं की गणपती गेले, भूतकाळ. मी शाळेत गेली होती, भूतकाळ. आणि ज्या सेंटेन्सला वाचून असं वाटत आहे की ती क्रिया आता झाली नाही, होणार आहे, जसं दिवाळी येणार आहे, तो वो हमारा क्या हो गया बच्चों,
भविष्यकाल। ओके, सेंटेंस देखो, मी आत्याकडे जाईन, आत्या मतलब बुआ, मैं अपनी बुआ के पास जाऊंगा। अभी गया हूं क्या? नहीं ना बच्चों, हो गया ना फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट, लास्ट का वर्ड देखने का, जाईन। मी क्रिकेट खेले, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अभी खेला हूं क्या, या खेल के हो गया क्या? नहीं, तो ये हो गया हम लोग का भविष्यकाल। ओके, नेक्स्ट, या वर्षी मतलब इस साल, या वर्षी मामा पोहायला शिकवेल। उस बच्चे के जो मामा है उसे क्या करेंगे? पोहायला मतलब स्विमिंग करने को सिखाएंगे। इस साल मामा उसको स्विमिंग करने को सिखाएंगे, सिखाए नहीं है। इस साल मेरे मामा मुझे स्विमिंग करना सिखाएंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस। ओके, देखो बच्चों, अगर हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे ना तो हम लोग को बड़ी आसानी होगी। चलो, अब ये तो हो गया हम लोग को पहचानने वाली बात। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या आएगा? काळाचे प्रकार ओळखा। अब पहचानने में तो आ गया मैम, अब हम लोगों को कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कतें आती है, मुझे भी आती थी। देखो, मी मांजराचा पाठीवर हात ठेवतो, मैं बिल्ली के पीछे हाथ रखता हूं। ये सेंटेंस कैसा बताओ? प्रेजेंट टेंस है। कैसा सेंटेंस है? अच्छे से पढ़ो। मी मांजराचा पाठी हाथ ठेवते, कैसा सेंटेंस लग रहा है? प्रेजेंट। इसको कैसे बनाना है? भविष्यकाल। कैसे बनाना है? मी मांजराचा पाठीवर हाथ ठेवते, ठेवते मतलब अभी मांजर के पाठी पे मतलब पीठ पे हाथ रख रहा हूं, तो ये हो गया वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसको बनाना फ्यूचर टेंस, यानी मैंने हाथ रखा नहीं है, हाथ रखूंगा। मैंने बच्चों बोला था क्रियापद को नोटिस करना है। देखो देखो देखो, ठेवते, अभी हाथ रख रहा हूं, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब इसको भविष्य काल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठेवला होता। देखो देखो देखो, सिर्फ यही चेंज होगा बच्चों। आंसर देखो, मी, ये सब सेम होगा। मी मांजराचा पाठीवर हात ठेवला होता, ठीक है। या फिर हम लोग ठेवला होता, ओके, या फिर हम लोग ठेवदार भी बोल सकते हैं। ओके, भविष्यकाल मतलब क्या होता है? चलो बताओ बच्चों, भविष्यकाल मतलब क्या था? भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर में आने वाला जो हुआ नहीं है। मी मांजराचा पाठीवर हात ठेवणार। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है? मी मांजराचा पाठीवर हात ठेवते, यानी कि प्रेजेंट टेंस। इसको हमें क्या बनाना है? फ्यूचर में आने वाला। तो क्या लिखोगे? मी मांजराचा पाठीवर हात ठेवणार, यानी मैंने अभी उसके ऊपर हाथ रखा नहीं, हाथ रखूंगा। नेक्स्ट, लेखक हिरव्या रंगाची झाडे पाहत आहे। लेखक, देखो लास्ट का वर्ड देखो, लेखक ग्रीन कलर के रंग के झाड़ को देख रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। इसको क्या बनाना है? भविष्य का। पाहा, लेखक, पहले लास्ट का वर्ड ही चेंज होगा। लेखक हिरव्या रंगाची झाडे पाहणार, देखेंगे, सॉरी पाहणार, यानी कि देखा नहीं है, देखेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बच्चों? पहले हम लोग को क्या करना है? सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के देखना है, क्रियापद को नोटिस करके कि वो कौन सा सेंटेंस है, और देन सेकंड देखना है सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट करना है। वाऱ्याने, वाऱ्या मतलब क्या होता है? हवा। वाऱ्याने झाड हलवले होते, हवे ने क्या किया? झाड़ को यानी कि पेड़ को हिलाया। हलवले होते, हिला के हो गया, यानी कि भूतकाल। और इसको किसमें कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान काल में। वाऱ्याने झाड, वाऱ्याने झाड हलवले, हलवले आहे।
अब मैंने देखो क्या लिखा है, हवे ने झाड़ को हिलाया है, अभी हिलाया है, बन गया वर्तमान काल। एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे बाद में। शिक्षक धडा शिकवतात, प्रेजेंट टेंस से देखो, अच्छे से देखो, जो टीचर है वो धड़ा यानी कि पाठ, लेसन, चैप्टर, वो हमको सिखाते हैं, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। भूतकाल सिखा के हो गया, स्टार्टिंग का वर्ड वैसा ही, मैंने पहले ही बोला बच्चों, क्रियापद पे बहुत ही फोकस करना है और ऑलवेज क्रियापद का ही सेंटेंस चेंज होगा। शिक्षक धडा शिकवला, शिक्षक धडा शिकवतात ना, शिक्षकनी धडा शिकवला। मोस्टली बेटा मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में ये नोटिस किया है कि भूतकाल में ऑलवेज ल वर्ड ज्यादा आता है, प्रेजेंट में आहे और फ्यूचर में होनार, ऐसे सब कॉमन वर्ड्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। अब आपके सामने अगर किसी ने भी कायाचे प्रकार ओळखने बोला तब भी आप पहचान लोगे, या फिर उसको कन्वर्ट करने बोला। चलो एक छोटा सा रिकैप ले लेते, ओके। आपके सामने 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मैं बता देती हूँ बच्चों, 5th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक ये आपको काम आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा बच्चों, काल के कितने प्रकार होते, 3 टाइप्स होते, वर्तमान काल, भूतकाल आणि भविष्य काल। जी क्रिया आता घडत आहे प्रेझेंट मध्ये त्याला आम्ही बोलतात वर्तमान काल, जी क्रिया प्रेझेंट मध्ये नाही, घडून गेली आहे कुठे, पास्ट मध्ये, त्याला आम्ही बोलतात भूतकाल। जसा माझा काल बर्थडे होता, ओके। नेक्स्ट भविष्यकाल म्हणजे की जी क्रिया फ्यूचर मध्ये घडणार, जैसे आप लोगों का जन्मदिन अगर नवंबर दिसंबर में आएगा, तो नवंबर दिसंबर अभी नहीं चल रहा है, तो जब आपका जन्मदिन आएगा तो वो हो गया भविष्यकाल। और दिवाली आने वाली है तो ये हो गया भविष्यकाल। मैं बोर्ड एग्जाम में पास हो जाऊंगी, ये हो गया भविष्यकाल, ओके। ये तो हो गया पहचानने वाला। कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो लास्ट का वर्ड होगा ओनली वहीं पे चेंजेस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मी मांजराच्या पाठीवर हात ठेवते, मैं बिल्ली के पीछे हाथ रखती हूँ, ये हो गया मेरा प्रेजेंट टेंस। इसको मुझे कन्वर्ट करके बनाना है भविष्य में, मैं बिल्ली के ऊपर हाथ रखूंगी, ये हो गया हिंदी में कन्वर्ट। अब इसको मराठी ट्रांसलेट कर दो, मी मांजराच्या पाठीवर हात ठेवणार, लेखक हिरव्या रंगाची झाडे पाहत आहे, लेखक है जो ग्रीन कलर के झाड़ देख रहे हैं, ये हो गया वर्तमान काल। भविष्य काल में हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, लेखक ग्रीन कलर के रंग के झाड़ को देखेंगे, तो इसको मराठी में लिख दो पाहणार, भविष्य काल में क्या होगा पाहणार। नेक्स्ट, वाऱ्याने झाड हलवले होते, वाराने झाड हलवले आहे, मैंने आपको बताया प्रेजेंट में ऑलवेज आहे का यूज ज्यादा होता है। शिक्षक धडा शिकवतात, शिक्षक क्या कर रहे हैं, हमें लेसन वगैरह सिखा रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं इसलिए प्रेजेंट टेंस है, लेकिन उसको भूतकाल बोलना है। शिक्षकचा धडा शिकवून झाला, तो इसे ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, शिक्षकने धडा शिकवला। अगर बच्चों हमने ये लिखा कि शिक्षकचा धडा शिकवून झाला तो वो भी आंसर हमारा राइट है, लेकिन बुक के हिसाब से शिक्षकने धडा शिकवला यानी सिखा के हो गया। ऑलवेज याद रखना बच्चों, भूतकाल में ल वर्ड का यूज ज्यादा आता है। आई होप बच्चों तुम्हाला हा लेक्चर चांगल्या प्रमाणे शिकणं समजलं असणार, आणि माझी काही चुकी झाली असणार तर प्लीज मला कमेंट करा, आणि नेक्स्ट तुम्हाला कोणता ग्रामर मराठीचा, हिंदीचा, इंग्लिशचा शिकायचा ते प्लीज मला कमेंट करा, आणि खूप लाईक द्या आणि खूप प्रेम द्या। बाय बाय।